दुनिया के रंग सबको ही राचे और दीन रचे सो जानो। यूं कहो कि पशु पक्षियों का घर है नहीं, अपने घर के साथ साथ बना दो ताकि एक घर में 100 घर हो सके। लेकिन सरकार इस विकास की चकाचौंध में विनाश हो रहा है। केर के वृक्ष से पनप ही नहीं सकते जो प्रकृति से पनपे हैं, और ये एक जड़ी बूटी की तरह है। तो ये सब्जियां हमने शुरू करी, वो लोगों को पसंद आई, और ये वास्तव में जड़ी बूटी है। और जहाँ जितने पैसे के चक्कर में लोग पड़े हैं, उनके बाद में वृद्ध आश्रम, पहले गौशाला खुलती थी, अब वृद्ध आश्रम खुलते हैं। और पिताजी भी चिड़िया के कबूतरों की सेवा शुरुआत मैंने ये देखी। मेरे लिए यह एक भगवान है। मेरा ये मूल करते हुए मैंने ये मान लिया कि भाई पर्यावरण ही जीवन है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं ई टाइम में बीकानेर और फड़ौदी रे बीच रे मायने जांबा गांव है। जांबा गांव रही कन्ने 5 किलोमीटर दूर विजयनगर है, जठे में मौजूद। आज मैं आप लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगा, वाकई रे मायने दिलचस्प व्यक्ति है। आप सुनोगा तो सुनता ही रह जाओगे, या मैं यूं कहूं कि एक नंबर का पर्यावरण प्रेमी है। जब भी आप बीकानेर या फिर गंगानगर या फिर जोधपुर या फिर कोई भी लंबे रूट की बात करा, जब आप हाईवे पकड़ जाओ तो हाईवे शायद आप दोनों तरफा एक नाम जरूर देखियो है, भादू भाई। लेकिन वो नाम आप देखियो, नाम देखे बाद में कभी आप सोचो कि भादू भाई कौन है। तो मैं आप लोगों ने आज भादू भाई से जरूर मिलाऊंगा। रोड साइड मैंने आप देखो लाबारी होटल और ढाबा जिकर ऊपर नाम लिखे होया करे भादू भाई। जट है सांगरी की सब्जी और बाजरे की रोटी, यानी कि देसी खाने की भी होटल है, और एक अपने आप रे माने एक अच्छो खासो नाम भी है। लेकिन बार नाम ने सब जना जाना, लेकिन मारो जो चेहरो है आज तक के सामने कोई नहीं आया। तो आज मैं बारो चेहरो है जो आप लोग आ रहे सामने ले रहे। तो अब जी की शख्सियत को आप सब जना मिलन रे वास्ते बेताब हा कि आखिर है भादू भाई कौन है। तो ये देखो भाई अपने सामने मौजूद है। सबसे पहला तो मैं भादू भाई जो पूरा नाम है, लोगों नाम पता को नहीं, क्योंकि सिर्फ भादू भाई वो एक जी को टैग नाम है, जी को वायरल हो रखा है, जी को जी के नाम से आने फेमसिलिटी मिलोडी, अब एक नाम वो लोग जाने। सबसे पहला तो मैं आपसे निवेदन करूं कि आप पूरा नाम है जी को अपने दर्शकों ने बताओ। मेरा नाम है भोमाराम भादू। और भादू भाई नाम क्या पड़ी हो आप? वो मेरो शुरुआत जो बिजनेस होटल को कियो, तो मैं विचार आयो कि भाई अपने भादू भाई है, मतलब सबसे प्रेम, सब हमारा भाई है, तो ये मैंने भादू भाई लगवा दिया। मतलब भादू आपकी कास्ट थी और फिर बाद रामायण ने आगे भाई मतलब प्रेमचार्य वास्ते भाई, अपन सब भाई है। जब आप वो नाम सोचियो बीच में कभी यहाँ सोचो कि एक नाम मैंने ये एक नाम री वजह मैंने बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली करे? इतना नहीं सोचा कि भाई ये फेमस पूरे राजस्थान हो जाए, ये तो होने के बाद में नहीं। सिर्फ राजस्थान या राजस्थान बारे भी आप राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र में काफी जगह अपना जो नाम है ये चल गए। आखिर आप सब कुछ होने बाद मैंने शहर ने तय कर गाँव रे मैंने क्यों रह रहा? देखो, पहली बात जनसंख्या आदमियों की कम है जी, लेकिन देखो चिड़िया है, मोर है, पक्षी है, वृक्ष है, आज जनसंख्या ज्यादा है, आप इन्हें पसंद है। और जो शहर में लोग जावे तो भी में घुट घुट एक जिए, और मैं अटे जो को प्रकृति की देन है, शुद्ध वातावरण है, जो को मतलब एक शांत है। ये चिड़िया की आवाज, मोर की आवाज जो लोग सुनने में बेताब है, और ये फ्री में है सब, तो इसलिए इस वातावरण में रहना मुझे पसंद रहा। और बात करा सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा के लिए लोग धर्मों, पर्यावरणों, परिवारों दूर होता जा रहा है। दुनिया के रंग सबको ही राचे और दीन रचे सो जानो। मतलब दुनिया के रंग सब दुनिया राचे, जो दीन मालिक के रंग में राचो, पर्यावरण में रचो, तो वो एक बहुत अच्छा है और रचना चाहिए। दुनिया की भौतिक सुख सुविधा के लिए हर चीजों पर बिछड़ता जा रहा, और घुट घुट के जीने के लिए, लोगों को दिखावटी के लिए हम शहर में रह रहे हैं। हमारे पास में गाड़ियां हैं, हमारे पास में बंगले हैं, और खुद दुखी है शहर में।
ये सुख ओरिजिनल है जो ये पर्यावरण में है, वो जो ये वातावरण आप देख रहे हो। जैसे मैंने गंगानगर जाना है और मैं लोगों ने दिखावटे के लिए एक 20 लाख रुपये बानू, तो एक तो 20 लाख में मैं गौशाला लगाऊं तो कितनी गायें की सुख सुविधा और बहुत बढ़िया हुआ पर्यावरण के लिए कितना बढ़िया काम है। और 20 लाख रुपये बांधने के बाद में कि तो डीजल बड़े बढ़ जाने के लिए, कि तो प्रदूषण हुए और खुद चलाना पड़े, तो लोगों को दिखाने के लिए क्यों करूं मैं ये। अच्छा, इसमें अलावा मैं एक चीज और पूछनी चाहूँ आपको। मैं यहाँ भी सुनियो है कि भादू भाई है जिका पर्यावरण प्रेमी बहुत बड़ा है। तो मैं एक चीज आर आप नोटिस भी करी आप मकान में, जब आप शायद आप मकान रो निर्माण करियो तो साके साके चिड़िया रा घोंसला लगा आरो रीजन यूं है जैसे मान लो आज 10 साल पहला बात है, जब हमारे बड़े पिताजी जीवित थे तो उन्होंने कहा आप जो पर्यावरण के लिए, जीवों के लिए या गायों के लिए काम करते हो, तो अगर तुम घर बनावे तो एक घर में 100 घर बनाना। एक घर में 100 घर? 100 घर। तो मैं पूछू मैं यो क्यों करो मैं पिताजी के कारण बने, तो यूं कहो कि पशु पक्षियों का घर है नहीं, अपने घर के साथ साथ बना दो ताकि एक घर में 100 घर हो सके। तो बाकी बात मैंने बहुत अच्छी लगी। और फिर मैं वृक्षा माथे स्कूल में घर के चारों तरफ ये मतलब चिड़िया का घोंसला बनाया। तो वह एक बाकी बड़े पिताजी की प्रेरणा है, और पिताजी भी चिड़िया के कबूतरों की सेवा शुरुआत मैंने ये देखी, तो फिर मेरे लिए यह एक भगवान है। मेरा ये मूल करते हुए मैंने ये मान लिया कि भाई पर्यावरण ही जीवन है। मतलब बारो एक जी को सबक हो वो आप ले लो कि एक मकान रा मैंने 100 मकान बनाओ ना आपने इस वास्ते मतलब आ चीज आप कर ली। वो खुद भी अब तो नहीं है संसार में बड़े पिताजी, लेकिन वो पर्यावरण के लिए खुद मतलब हर जगह हिरणों को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए हर जगह मतलब वो तत्पर रहते थे। अपने सब काम छोड़ कर गए। तो हिरण ये हमारा शुरुआत से भी है। हिरण से મને एक चीज याद आई कि मारा यहाँ सुनने में आई है कि आपरा एक भाई है जिका जब हिरणा शिकार हो बी टाइम पे खुद शहीद भी हो गया बीर मायने। तो ये परिवार पहले से भी हिरणों को बचाने के लिए, वृक्ष बचाने के लिए, तो एक दिन 4 दिन पहले हम गए थे, जो शिकार हो रहा था, ठंड की रात थी, सर्दी की समय था, तो वो टिब्बे के उस तरफ थे और हम इस तरफ थे। तो उस दिन वो पकड़े नहीं, वो कोई भनक लग गई उनको टॉर्च वगैरह से, वो भाग गए। दूसरे दिन इस तरफ आ गए, तो उस तरफ मेरे जो अंकल जी पिताजी से छोटा भाई अर्जुन राम जी, तो उनका लड़का है, छोटा छोटा शैतान था लड़का, उनको भी भनक लगी कि भाई ये शिकारी है यहाँ और हिरणों को मतलब शिकार करेंगे। तो जैसे उनको भनक लगी तो वो गाड़ी ही बिगड़े मारवाड़ी में कहा दोहरे के भी साइड में ध्यान पड़ी होगी भाई शिकारी है, तो वो गाड़ी ले मतलब गाड़ी ने टिब्बे चढ़ा दी और शिकारिया ने लगभग पकड़ लिया। तो हिरण तो बचा लियो, लेकिन आपको शिकारिया ने भी मुठभेड़ में हिरण के बीच में आया तो गोली भाई शहीद शैतान सिंह के सीने में चला दी और वो हमेशा के लिए शहीद हो गए। आप बड़ा है या छोटा? छोटा। आप छोटा। हाँ। कई जिला हाजी का पर्यावरण बचाव सारो कानून जी की मांग है, बाकी कुछ मांग है जिक्र वजह आप लगातार कई जिला हाजी का बंद करिए, और अब तो कितना जिला बंद करिए आप? भी बीकानेर, जोधपुर, साचौर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और ये लास्ट फलोदी। तो इतना जिला बंद करने का कारण आप? भी लोग जागरूक हुए और ये वृक्ष ना कटे। सरकार क्या पता कब कानून बनाएगी, लेकिन जब तक ये जो वृक्ष कट जाएंगे, एक वृक्ष कटना मतलब लाखों जीव जंतु पक्षियों को मौत है। वैसे जो सरकार ग्रंथों पर हाथ रख करके कानून बनाती या संपत्ति लेते हैं, उसी ग्रंथों में लिखा है कि एक वृक्ष की हत्या का मतलब 10 बच्चों की हत्या बराबर पाप है। लेकिन सरकार इस विकास की चकाचौंध में विनाश हो रहा है, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको सद्बुद्धि दे। जिस सरकार को हमने चुनकर भेजी है, उसी सरकार से वृक्ष बचाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, अपने
आने वाली पीढ़ी का जीवन बचाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है और दर दर की भटके खा रहे। कई बार 200 परिवार जिसमें महिला, छोटे बच्चे और वृद्धजन सब हम ज्ञापन सौंपने के लिए, वृक्ष कटाई रोकने के लिए जैसलमेर गए। आज उस तपती लू में बच्चों को बाहर रहना और धूप में रहना बड़ी मुश्किल है, लेकिन कैसे ही करके वृक्ष कटाई बंद हो जाए, कानून बन जाए। एक वृक्ष का जो आज से कई साल पहले 100 रुपया है, तो उसका मूल्यांकन निकालें, उस समय सोने का क्या भाव हुआ, तो उस हिसाब से 2 लाख रुपया एक पौधे की जुर्माना होता है। जुर्माना सजा हो जाए, अच्छा कानून बने, तो फिर सरकार से हम यही चाहते हैं। इसलिए तो भोजन जो अन्न ग्रहण नहीं करें, बाकी फल फ्रूट आप अन्न ग्रहण करो कौन? मतलब आप अन्न छोड़ रखे हो? मतलब हो गया 3 महीना। एक कमजोरी है हमारे में, वो कमजोरी ये है कि हम सरकार को विनती से मनाना चाहते हैं, हाथ जोड़ के मनाना चाहते हैं। ये हमारी कमजोरी है। हम चाहते हैं अभी सरकार मान जाए, जिस सरकार ने हमने चुनी है उस सरकार से विरुद्ध जाने से पहले मान जाए, तो दोनों की बात रह जाए, वृक्ष बचाए, जीव बचाए और गौ माता भी बचाए। ये हमारी जो कमजोरी मानो चाहिए। मैंने ये कहा ना भी, दुनिया के सब रंग सब कुछ राजे। अब पैसे के चक्कर में, विकास के चक्कर में मैं अगर धंधो संभाल ढूक जाऊं तो पर्यावरण के प्रति मतलब भाव नहीं रहेगा और ये वृक्ष सारे कट जाएंगे। हजारों जीव जंतु, पशु पक्षी ये मौत के घाट उतर, जो ये चिड़िया हैं विलुप्त की कंगार पर है। अच्छा, एक चीज और जाननी चाहूंगा भाई मैं आपको, जे कि देखो आप जी की सगड़ों जी को जीवन है, अब आप पर्यावरण के बीच रमायने लगा रहे हो, और मैं आप बी लाइन की भी बात करूं, जटे सो आपनो नाम मिलियो भादू भाई, तो मतलब आप ये भादू भाई नाम री शुरुआत कब हूं करी, मतलब कितना साल पहला करी? 20-25 वर्ष 20 साल हो गए। 20 साल में एडो के जादू करियो कि मतलब लोगार बीच रमायने ई कदर आप फेमस हो गया? देखो, सबसे बढ़िया बात तो है कि औषधि टाइप है, एक दवा टाइप उनको अपन जो वृक्ष खेजड़ी है, इनकी जो सांगरिया है, पंजाब में कहते हैं जंडा दी फली, तो ये सांगरी, कुमट और जो केर, जो ये पनपने में 50 साल लग जाते हैं। केर के वृक्ष से पनप ही नहीं सकते, जो प्रकृति से पनपे हैं, और ये एक जड़ी बूटी की तरह है। तो ये सब्जियां हमने शुरू करी, वो लोगों को पसंद आई और ये वास्तव में जड़ी बूटी है। तो ये हम लोगों को सब्जी बना रहे हैं अन्य भी सब्जियों के साथ में। आप रे होटल री सब प्रसिद्ध और सब मेन चीज खाई, मेन डिश खाई आप रे होटल री? अपना सांगरी, केर, कुमट की सब्जी, बाकी लाभ से खीर, ये प्रसिद्ध। के उम्मीद है आप मतलब आगे रो अगर आचरण की बात करें तो के कुछ उद्देश्य है कि हाँ अब हमारे जीवन में आ चीज है जी की बढ़िया तरीके हो जाए? मैं तो चाहने में यूं चाहूँ, लोग इस पैसे के चक्कर में सब चीजों को मतलब दूरी बना रहे। गांव में प्रेम भाव, भाईचारा खत्म, आपसी भाषा में लड़ाइयाँ, और जहाँ जितने पैसे के चक्कर में लोग पड़े हैं, उनके बाद में वृद्ध आश्रम, पहले गौशाला खुलती थी, अब वृद्ध आश्रम खुलते हैं। और वृद्ध आश्रम में जो माइत है, तो बांगा बेटा कोई डॉक्टर है, कोई अधिकारी है, अब लोग उनको कहते हैं सक्षम, पढ़ो लिखो सक्षम। लेकिन वृद्ध आश्रम की तरफ देखते हैं तो उनके बेटे सभी अधिकारी है लगभग, और आप मजदूर के पिताजी को कभी ऐसी दुर्दशा नहीं देखो। अब बताओ इस पैसे ने क्या नहीं करवाया। मेरा उद्देश्य है कि वृक्ष बचे, जीव बचे, गौ माता बचे, पर्यावरण बचे और इसका अच्छा कानून बने। आप जी को नाम है भादू भाई नाम, आजकल तो जठे भी जावा हर एक होटल पर नाम मिल जाए, तो मतलब हजारों होटल ऐसी देख ली, तो आप नाम कठे न कठिया लागे, मतलब कोई और लोग भी तो यूज कर रही है आप नाम? हाँ, और लोग यूज कर रहे हैं। तो फिर आप मना को नहीं करो कि मतलब आप नाम क्यों यूज कर रही है? देखो, बात यूं है कि अभी तक मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, यूं नहीं किया कि वो भी मजदूरी इस नाम से कर रहे हैं, वो बच्चे पाल रहे हैं, और मैंने शुरुआत 10-20 साल में ये नाम कमाया, अच्छा भोजन और कम रेट, तो अब ये नाम लोगों के मतलब दिलों में है। और जब वो नाम नई होटल करते हैं, नाम लगवाते हैं, तो उनको 2-3 साल इंतजार नहीं करना पड़ता है। जब ये नाम लग जाता है तो होटलें उनकी स्टार्ट हो जाती, तो वो उनको एक रोजगार
बना बनाया रोजगार मिल गया। मतलब आपने भी चीज में आपत्ति को नहीं हुई? अभी तक आपत्ति नहीं की और आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मतलब जब तक भी अगर शुद्ध और सही खाना हो, जब तक बात आपने आपत्ति को बात ये है, लोग कहीं नाम बदनाम के लिए, इसीलिए अब मुझे लग रहा है कहीं मुझे आपत्ति करनी चाहिए। नाम बदनाम हो रहा है, कई जगह कोई चोरियां हो जाती है, किसी जगह कोई गाड़ी वालों के साथ में वार्तालाप, वो जो व्यवहार सही नहीं है। मतलब इसमें आप नाम खराब हो सकता हाँ, वो शिकायतें आती है। तो मतलब जिका ऐसा लोग आप रोज को नाम यूज कर रहे हैं बाने कोई बात रखनी चाहिए। तो नाम यूज कर रहे हो तो आप क्वालिटी दो, और जो ये मन में किसी को लूटने की, चोरी की, ये जो किसी को ये नहीं होनी चाहिए बात। और कोई तरह का नशा जो आप होटलों पर है, ये नहीं होना चाहिए। देख सको मतलब कितना शानदार विचार रहा बादू भाई रा। मैं बादू भाई से आप लोगों ने मिलाए होता दिन सिर्फ वो एक नाम आप लोग जानता, लेकिन अब आज आपके सामने वो चेहरों भी ये तो सब कुछ होने बाद मैंने सादा जीवन उच्च विचार देख सको। शाम रो टाइम है, सूरज डूब चुके है और 18 जो वातावरण है आपके सामने। वो वीडियो आपके सामने है, जो भी विचार आप रहा है वे कमेंटर माध्यम आप जरूर जरूर बता लो। सागे सागे वीडियो ने दब शेयर कर दिया। मिला एक और नए वीडियो सागे, धन्यवाद। झलको